हेलो एवरीवन, वेलकम टू टिप अफेयर्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे 1 से 5 जुलाई तक के बीच का करंट अफेयर्स। जुलाई फर्स्ट वीक तो नहीं, वीकली डेली करंट अफेयर्स का ये सीरीज़ है। तो 1 से 5 जुलाई तक के बीच का जो करंट अफेयर्स है उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इससे पहले 2 दिन पहले बुक्स एंड ऑथर्स, लास्ट के 3 मंथ के जितने भी बुक्स एंड ऑथर्स आए हैं उसका भी वीडियो रिलीज कर दिया गया है, उसे आप ज़रूर देखें। इसके साथ साथ जून के सभी डेज के करंट अफेयर्स को अपडेट कर दिया गया है। 6 पार्ट में है जून के करंट अफेयर्स, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो हम इसमें बात करेंगे करंट अफेयर्स 1 से 5 जुलाई तक के बीच का। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम्स इंडियाज टॉप इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23, यानी कि वित्त वर्ष 2023 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में शीर्ष पर रहा भारत में? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है ये टॉप परफॉर्मर रहा, इंडियाज टॉप स्टेट इन इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्टर फॉर फिस्कल ईयर 23। डिटेल्स देखते हैं। ये जो है तमिलनाडु टेक्स द क्राउन एज इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स गुड एक्सपोर्ट्स पावर हाउस। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का जो एक्सपोर्ट होता है उसमें शीर्ष पर रहा। और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है ये ट्रिपल हुआ पिछले साल, मतलब जो लास्ट फिस्कल ईयर उसके कंपैरिजन में 1.86 बिलियन डॉलर से 5.37 बिलियन डॉलर तक ये पहुंचा। तो ये जो है इसका एक्सपोर्ट वैल्यू ये 3 गुना हो गया 1.86 बिलियन डॉलर से 5.37 बिलियन डॉलर। और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो हैं वहाँ इस पे काम करे, जैसे फॉक्सकॉन हो गया, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, अलग है, सेलकॉम्प हो गया, पेगाट्रॉन हो गया। तो ये सभी जो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स और आइटम्स की मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं ये सब काम कर रहे हैं और वहाँ अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं। तमिलनाडु की बात करें तो उत्तर प्रदेश सेकंड रैंक पे है। उत्तर प्रदेश का सेकंड प्लेस 4.90 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट के साथ, कर्नाटका थर्ड प्लेस पे है और महाराष्ट्र फोर्थ प्लेस पे है। ठीक है, और 5th प्लेस पे है दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली। दमन एंड दीव दादरा नगर हवेली ये 5th प्लेस पे है। ठीक है, तो ये 5 आपको बस ध्यान रखने हैं। टॉप 5 कौन सा है, वैल्यूएशन क्या है। तो तमिलनाडु बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एंड आइटम मैन्युफैक्चरर फ्रॉम इंडिया इन फिस्कल ईयर 23। नेक्स्ट है, हु हैज बीन नेम्ड ग्लोबल आइकॉन ऑफ 2023 एट 5th इंडिया यूके अवार्ड्स 2023। किसे ग्लोबल आइकन से नवाजा गया इंडिया यूके अवार्ड्स 2023 में? ऑप्शन बी, मैरी कॉम। बॉक्सर मैरी कॉम को ये ग्लोबल आइकॉन से नवाजा गया। देखते हैं, ये जो इंडिया यूके अवार्ड्स हुआ था ये सेलिब्रेट होता है जो भारत और यूके के बीच जो पार्टनरशिप है, वो चाहे बिजनेस का हो, प्रोफेशनल सर्विस का हो, गवर्नमेंट का हो, कल्चर का हो, स्पोर्ट्स का या फिर सोशल इम्पैक्ट्स का हो। तो इन सभी पार्टनरशिप्स एंड कंट्री रिलेशंस को सेलिब्रेट करने के लिए ये हुआ 5th एनुअल इंडिया यूके अवार्ड्स। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी के जो ऑनर्स रखे गए, अवार्ड्स ऑनर रखे गए। टेक्नोलॉजी कंपनी ऑफ द ईयर एम्फेसिस को दिया गया, मार्केट एंट्रेंट ऑफ द ईयर क्राउड इन्वेस्ट को दिया गया, कंसल्टेंसी ऑफ द ईयर सैनम S4 को दिया गया, फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ईयर ICICI बैंक को दिया गया, सोशल इम्पैक्ट प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर एक्शन एड यूके। शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ द गोल्डन एज ऑनर्ड विथ IGF यूके स्पेशल अवार्ड्स। ठीक है, मैरी कॉम को मिला आइकॉन अवार्ड्स फ्रॉम यूके हाई कमिश्नर विक्रम दोरायस्वामी के द्वारा इन्हें मैरी कॉम को, जो पूर्व बॉक्सर प्लेयर, उन्हें दिया गया ये आइकॉन अवार्ड्स, ग्लोबल आइकॉन ऑफ 2023 इन इंडिया यूके अवार्ड्स। नेक्स्ट है, रिसेंटली इन महाराष्ट्र द ब्रिज वर्सोवा बांद्रा सी लिंक रीनेम्ड एज। तो महाराष्ट्र मुंबई में वर्सोवा बांद्रा सी लिंक का नामकरण किया गया। क्या नाम इसका रखा गया? ऑप्शन सी, वीर सावरकर सेतु। देखिए, मुंबई में एक ऑलरेडी ब्रिज है बांद्रा वर्ली सी लिंक, जो आपने बहुत बार फोटो में देखा होगा। उसी के पैरेलली, उसी के जैसा एक ब्रिज बनाया जा रहा है जो अभी फुली ये कंप्लीट नहीं हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसे नाम दिया गया है वीर सावरकर सेतु। डिटेल्स देखते हैं। वर्सोवा बांद्रा सी लिंक ऑफिशियली स्वतंत्र वीर सावरकर सेतु सी लिंक इसका नाम दिया गया है।
अंडर कंस्ट्रक्शन ब्रिज इन मुंबई 17 किलोमीटर का 17 किलोमीटर का ब्रिज है। ये कनेक्ट करेगा वर्सोवा अंधेरी से बांद्रा वर्ली सी लिंक को। ठीक है, तो इस समंदर पे ये कनेक्टिविटी होगा। इसके साथ साथ दूसरा ये है जो न्यूज़ में था, इसी के साथ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक जो कि मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ेगा, जो लॉन्गेस्ट सी ब्रिज होने वाला है इंडिया का, इसका रीनेमिंग किया गया नावा शेवा अटल सेतु, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे नावा शेवा अटल सेतु इसका नामकरण किया गया। तो दोनों इसी वीक का न्यूज़ है। लेकिन सवाल आपके लिए रखा गया इससे कि जो सी लिंक है, वर्सोवा सी लिंक है, इसका नामकरण क्या किया गया। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल पीस इंडेक्स? वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है? ऑप्शन डी 126। इंडिया की रैंकिंग है 126, 126 रैंक पे है इंडिया। भारत की रैंकिंग है 126 कुल 163 देशों में से। ठीक है, बॉटम 5 भी आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। बॉटम 5 में है अफगानिस्तान है 163 पे, येमेन है 162 पे, सीरिया 161 पे, साउथ सूडान 160 पे और कॉन्गो 159 पे। ठीक है, जो टॉप 5 कंट्रीज है वो कौन कौन से हैं? टॉप 5 है आइसलैंड है, डेनमार्क है, आयरलैंड है, न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रिया है। तो ये 5 हैं जो टॉप 5 पे हैं, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया। नेबरिंग कंट्रीज की बात करें तो ऐसा भी पूछा जाएगा कि जो एशियन कंट्री हैं उसमें क्या रैंकिंग है, भारत से कौन अच्छा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भूटान की रैंकिंग 17 है, मालदीव्स 23 रैंक पे, नेपाल 79 पे है, चाइना 80 रैंक पे, बांग्लादेश 88 पे और श्रीलंका 107 पे, म्यांमार 145 पे, पाकिस्तान 146 पे। तो ये दोनों देश इंडिया से नीचे रैंकिंग पे है, बाकी सभी देश इस सूचकांक में भारत से ऊपर रैंकिंग पे है, यानी कि वैश्विक शांति सूचकांक। टॉप 5 कंट्रीज आपने देख लिया, आइसलैंड, डेनमार्क, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है, रिसेंटली नीरज चोपड़ा विंस लुज़ाना डायमंड लीग जैवलिन इवेंट बाय डिस्टेंस रेंज थ्रो ऑफ। तो नीरज चोपड़ा ने जो जीता अभी लुज़ाना डायमंड लीग, तो उनमें जैवलिन का जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस थ्रो रेंज क्या था उनका? ठीक है, ये पूछ रहा है सवाल कि उनका डिस्टेंस, जैवलिन का डिस्टेंस रेंज थ्रो क्या था। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 87.66 मीटर, 87.66 मीटर उन्होंने जैवलिन थ्रो फेंका और उन्होंने इस लुज़ाना डायमंड लीग में जीत दर्ज किया। जनरली ये देखिए, जो लुज़ाना डायमंड लीग होता है ये इसका 14th एडिशन था, 14वां संस्करण था। तो अभी ये इन्होंने एक राउंड ही जीता है, 6 राउंड ही जीता है। इसमें कुल 14 राउंड होने वाले हैं। फाइनल जो होगा 14th राउंड जो होगा वो फाइनल होगा, जो 14th राउंड होगा वो फाइनल होगा। और इसी में जो जैवलिन थ्रो में जर्मनी के जो जूलियन वेबर है उन्होंने फेंका 87.03 मीटर और चेक रिपब्लिक के जो जैकूब वैडले हैं उन्होंने फेंका 86.13 मीटर। ये 3rd स्पॉट पे रहे हैं और ये 2nd स्पॉट पे रहे हैं। जो जर्मनी के हैं जूलियन वेबर और 3rd स्पॉट पे रहे जैकूब वैडलेच, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में सिल्वर इन्होंने जीता था। तो इनका पायदान रहा तीसरा पायदान। ठीक है, 86.13 मीटर और ये 14th एडिशन था जो कि स्विट्जरलैंड के लुज़ाना में हुआ। तो ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? 87.66 मीटर। Ministry of Defense signed contract of 2,725 crore with Mazagon Dock Shipbuilders for which INS? किस इंडियन नेवी शिप के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है? ऑप्शन सी आंसर होगा INS शंकुश। INS शंकुश के लिए इसके मेकिंग, डिप्लॉयमेंट और के लिए ये डील साइन हुआ है मैज़गॉन डॉक शिप बिल्डर्स के साथ। सब सरफेस किलर क्लास सबमरीन है जिसको डिलीवर किया जाएगा 2026 तक, INS शंकुश। नेक्स्ट है, रिसेंटली पीएम मोदी लॉन्च्ड नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन फ्रॉम विच प्लेस? तो अभी किस जगह से इसको लॉन्च किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने? नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन, इसको किया ऑप्शन डी मध्य प्रदेश के शहडोल से। मध्य प्रदेश के शहडोल से इसको लॉन्च किया। देखिए, ये जो योजना है एनीमिया, क्रॉनिक एनीमिया और अदर ऑर्गन्स फेलियर, जो कि लोअर मतलब फेंटिंग से
एनीमिक की वजह से जो खराबी आती है अंगों में और एनीमिया जो सीरियस एनीमिया होता है उसके लिए इसको जारी किया गया था। ये मिशन जो है यूनियन बजट 2023 में ही घोषणा इसकी हुई थी और ये इंप्लीमेंट किया जाएगा 17 राज्यों के 278 डिस्ट्रिक्ट में एज ए पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। 17 स्टेट में लॉन्च किया जाएगा पूरा, उसके 278 डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, ये आपको नंबर्स याद रखने हैं। क्या नाम है इसका? नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन एज ए पार्ट ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन। और इसको लॉन्च कहां से किया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने? मध्य प्रदेश के शहडोल से। Which two Indian armed force bodies signed memorandum of understanding with IPRCL? IPRCL क्या है? Indian Port Rail and Ropeway Corporation to set up naval gallery at National Maritime Heritage Campus. इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड। इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड ने एमओयू साइन किया है आईपीआरसीएल के साथ नेवल गैलरी को सेट करने के लिए एट नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कैंपस गांधीनगर गुजरात में। और इसका फुल फॉर्म एब्रिविएशन है इंडियन पोर्ट रेल एंड रोपवे कॉर्पोरेशन। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली आर। अब ये क्वेश्चन क्यों आया? क्योंकि अभी वहां कैबिनेट में कुछ रिशफल हुए, वाइस चीफ मिनिस्टर बने अजीत पवार, तो इस सवाल को जोड़ा गया कि महाराष्ट्र में टोटल लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट से कितने हैं, यानी कि विधानसभा में। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 288। 288 सीट से महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली में। आप बता सकते हैं कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीट्स कितनी है? इफ यू नो द आंसर प्लीज राइट इन कमेंट बॉक्स। हाउ मेनी नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स आर इन देयर महाराष्ट्र? तो असेंबली सीट से 288। नेक्स्ट है विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड ई सारस ऐप फॉर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप? कौन से मंत्रालय ने ई सारस ऐप को लॉन्च किया? ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इस मंत्रालय ने जारी किया ई सारस ऐप। जनरली ये खरीद बिक्री के लिए है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम आइटम्स बनाती हैं उसको सेल करने के लिए एज एन ई कॉमर्स। तो ई सारस ऐप डेवलप किया गया, इसको लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। जो मिनिस्टर है गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह इज द मिनिस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम लॉन्चेस भारत 6G अलायंस with this for advancement of 6G technology granted a technology development fund of how many? तो 6G अलायंस लॉन्च किया डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, इसके लिए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड को जारी किया 6G टेक्नोलॉजी के लिए। तो कितने का फंड ये जारी किया है? ऑप्शन ए है 240.51 करोड़। ये स्टार्टअप्स और कंपनीज को देगा, स्टार्टअप्स को प्लस टेलीकॉम कंपनी को ये फंडिंग जाएगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड फॉर 6G डिप्लॉयमेंट के लिए। तो अभी 5G ऑफिशियली लॉन्च किया गया, कहीं कहीं इस पे भी काम चल रहा है इसको एक्सपेंशन के लिए, बट ये जो है ये 6G अलायंस के लिए है, टेलीकॉम कंपनीज और स्टार्टअप्स के लिए ये फंड जारी किया है 240.51 करोड़ का। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल इंटरनेशनल डे हैज नॉट बीन ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जुलाई 2023। यानी क्वेश्चन पूछ रहा है कि 1 जुलाई 2023 को कौन सा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस नहीं मनाया गया, नहीं मनाया जाता है, ये पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा। नेशनल डॉक्टर्स डे तो ये तो होता है 1 जुलाई को होता है। नेशनल जीएसटी डे ये भी होता है, 6th एनिवर्सरी था इस बार का। चार्टर्ड अकाउंटेंट डे ये भी होता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे, जो कि 2 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेशनल डॉक्टर्स डे ऑनर किया जाता है डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय, डॉक्टर बीसी रॉय के लिए। तो ये बाकी तीनों 1 जुलाई को होता है, बट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे ये 2 जुलाई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है कुछ और देख लेते हैं वन लाइनर्स। हेमिस चेशु फेस्टिवल सेलिब्रेटेड रिसेंटली एट लद्दाख। लेह लद्दाख में हेमिस फेस्टिवल मनाया गया। इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट लॉन्च्ड इन, कहां लॉन्च किया गया? चेन्नई में। ककड़ापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड 700 मेगावाट इलेक्ट्रिक कॉमेंस्ड कमर्शियल ऑपरेशन इन ककड़ापार गुजरात। तो ये नंबर आपको याद रखना है 700 मेगावाट का काकड़ापार एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इंडिया का पहला जो इंडिजिनसली डेवलप्ड किया गया है, कमर्शियल ऑपरेशनल इसका शुरू हो गया।
रेड बुल्स मैक्स वर्स्टापेन वन ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। तो मैक्स वर्स्टापेन ने जीता ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स। नेक्स्ट है, हु हैज बीन नेम्ड इन 2023 एनुअल लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स 2023 इन यूएसए? अजय बंगा, द ओनली इंडियन फ्रॉम इन दिस लिस्ट। अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अब प्रेसिडेंट हैं, उनका नाम इंक्लूड किया गया ग्रेट इमिग्रेंट्स 2023 लिस्ट में। ब्रिटिश राइटर माइकल रोजेन ऑनर्ड विथ पेन प्रिंटर प्राइज 2023, ये एक लिटरेरी अवार्ड है, पेन प्रिंटर प्राइज। तो माइकल रोजेन जो कि ब्रिटिश राइटर है, उन्हें दिया गया। तो ये था 1 से 5 जुलाई तक के बीच का करंट अफेयर्स। और आप जून के करंट अफेयर्स को जरूर देखें, उसका एक अलग प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।